ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा। जय साईं माँ। हर मनुष्य के मन में अपने पूरे जीवन के उतार चढ़ाव के चलते कभी न कभी ये विचार जरूर आता है कि क्या आज के युग में भी ईश्वर सच में है। और इंसान का ये प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं बल्कि आत्मा का प्रश्न है। और मेरे साईं बाबा ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर साईं वाणी में बहुत गहराई से देते हैं। न जाने कितने थके और जीवन से हारे हर उस भक्त के इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दिए जाने की कोशिश की गई है। साईं बाबा ने अपनी वाणी में समझाया है कि कैसे आज के युग में भी ईश्वर सच में है। साईं बाबा कहते हैं कि ईश्वर के होने पर प्रश्न वही करता है जिसका मन बहुत थक चुका होता है। ये प्रश्न नास्तिकता से नहीं बल्कि दुख की अधिकता से जन्म लेता है। साईं बाबा ईश्वर को किसी मूर्ति, नाम या रूप तक सीमित नहीं करते। वे कहते हैं ईश्वर वह शक्ति है जो टूटे मन को संभाल ले और निराशा में भी आशा जगा दे। अगर ईश्वर नहीं होते तो ज़रा सोचिए तो दुख में भी जीने की इच्छा क्यों बची रहती। गिरकर भी उठने की ताकत कहाँ से आती। बिना दिखे सहारा कैसे मिल जाता। बाबा कहते हैं यही उद्देश्य शक्ति ही तो ईश्वर है। लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो इस बात पर साईं बाबा बहुत कठोर सत्य कहते हैं कि मेरे बच्चे, तू ईश्वर को आँखों से ढूंढता है और मैं तो हृदय में रहता हूँ। आज हर मनुष्य बाहर देखता है, अपने भीतर बहुत कम झांकता है, इसलिए उसे लगता है ईश्वर नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने भीतर उतरेगा उसी दिन मुझे पाएगा। आज हर मनुष्य कहता है कि जब बुराई इतनी बढ़ रही है तब ईश्वर कहाँ है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस पर साईं बाबा कहते हैं बच्चे, जब अंधकार बढ़ता है तो दीपक का मूल्य समझ आता है। ईश्वर बुराई रोकने नहीं आते, वे मनुष्य को मजबूत बनाने आते हैं। अगर हर दुख तुरंत मिट जाए तो श्रद्धा नहीं केवल स्वार्थ बचेगा। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मैं कष्ट मिटाने से पहले तेरी शक्ति बढ़ाता हूँ। साईं बाबा का पूरे विश्व के लिए सबसे गहरा वाक्य है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मैं वहाँ हूँ जहाँ तू मुझे याद भी नहीं करता। तेरे अकेलेपन में मैं हूँ, तेरे चुप आंसुओं में मैं हूँ, तेरे टूटे विश्वास में मैं हूँ और तेरी अंतिम आशा में मैं हूँ। क्योंकि ईश्वर सबसे अधिक मौन में कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी हर मनुष्य कहता है कि अगर ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है तो मेरी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं करता। तो साईं बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, तू जो मांगता है वह तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ईश्वर का ना भी सबसे बड़ी कृपा हो सकता है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तेरी इच्छा नहीं तेरी आवश्यकता पूरी करता हूँ। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों की हर मांग को कभी पूरा नहीं करते, वे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा जो मांग रहा है वह उसके लिए सही है या गलत। यह जानने के बाद ही माता पिता बच्चों के लिए वह करते हैं जो बच्चे के लिए सही होता है। तो मेरे बच्चे, तेरा ईश्वर भी तो यही कर रहा है। बोलिए साईं बाबा की जय। अब मनुष्य कहता है आज के युग में ईश्वर मिलते कहाँ हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर वहाँ नहीं है जहाँ दिखावा है, भय है, व्यापार है। ईश्वर वहाँ है जहाँ सच्चा आंसू है, मौन विश्वास है, बिना शर्त समर्पण है। श्रद्धा और सबूरी यही आज के युग की सबसे बड़ी भक्ति है। दुखी मन के लिए साईं बाबा अपनी वाणी में आश्वासन देते हुए कहते हैं मेरे बच्चे, अगर ईश्वर नहीं होते तो तू आज मुझसे यह प्रश्न भी न पूछता। ये प्रश्न स्वयं में प्रमाण है कि तेरे भीतर अब भी कहीं ना कहीं विश्वास जीवित है।
तो साईं वाणी का सार यही कहता है, ईश्वर आज भी हैं, वे बदले नहीं, तू बदल गया। वे शोर में नहीं, मौन में है, वह मंदिर से अधिक मन में है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तू बस एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। तो बताइए कौन कौन बाबा की ओर बढ़ेंगे और बोलेंगे जय साईं राम, जय साईं माँ। वीडियो को लगातार सुनने और देखने के लिए सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय साईं राम, जय साईं माँ।